बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे अजीज़ों, इस वक्त कुदरत का ऐसा करिश्मा ज़ाहिर हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा। फिरौन की लाश से 3000 साल बाद आवाज़ें आने लगी, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद लोगों में खौफ व हिरास पैदा हो गया। लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वहाँ से भाग निकले। इस वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया। फिरौन ने कौन सी ज़बान में अल्फाज कहे जिसने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर रखा है। प्यारे अजीज़ों, अल्लाह तबारक ताला सारी कायनात का मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं। यहूदियों ने जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा तो अल्लाह तबारक ताला ने उन पर अपना अज़ाब नाजिल कर दिया, और जब ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला का बेटा कहा तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ये इस कदर सख्त अल्फाज बोलते हैं कि करीब है आसमान इन पर गिर पड़े। कल क़यामत में अल्लाह तबारक ताला हर उस इंसान को माफ़ फरमा देगा सिवाय उसके कि जिसने उसकी ज़ात के साथ शिर्क किया हो। प्यारे अजीज़ों, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया। नंबर 1 नमरूद, नंबर 2 शद्दाद, नंबर 3 बख्त नसर, और फिरौन भी इनमें शामिल है। अल्लाह तबारक ताला ने फिर उनके साथ क्या किया कि पूरी दुनिया में ये लोग इबरत का निशान बन गए। प्यारे अजीज़ों, चंद मुद्दत पहले की बात है कि दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाश का क्या हुआ या उसकी बाकियात कहाँ हैं। अल्लाह तबारक ताला ने अपनी किताब कुरान पाक में इस बात का जिक्र तफसील से फरमाया है, लेकिन यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में यूँ फरमाया कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज करके रखेंगे। 1851 तक किसी ऐसी लाश का नामो निशान तक नहीं पता था। प्यारे अजीज़ों, मगर कुरान मजीद में इस बात का जिक्र था कि फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम का पीछा करता हुआ पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाह बर्बाद होकर गर्क हो गया, जबकि पानी ने अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दिया। उसके बाद फिरौन के साथ क्या हुआ, इस बात में दुनिया की तमाम किताबें खामोश थीं। हत्ता के तौरात इंजील में भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता, जबकि कुरान पाक में जो फरमाया गया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और कुरान मजीद की इस आयत पर किसी ने गौर फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते, ये समझे बगैर कि इस आयत में इशारा किस जानिब है कि अल्लाह तबारक ताला क्या फरमाना चाहता है। अल्लाह तबारक ताला ने सूरा यूनुस में इस बात का जिक्र फरमाया है, बस हमने तेरे जिस्म को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। प्यारे अजीज़ों, फिरौन के वाक़या को गुजरे हुए 3100 साल हो चुके। 3000 साल पहले तक फिरौन की लाश समुंदर में रही। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान मजीद सच्चा है, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है, फिरौन की लाश को समुंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। कई दिन फिरौन की लाश समुंदर के साहिल में पड़ी रही, मगर किसी जानवर ने उसको मुंह तक नहीं लगाया, हत्ता कि कोई परिंदा भी उस जानिब नहीं गया। एक दिन एक मिस्री जो कि भेड़ बकरियां चराता हुआ उसकी तरफ गया, उसे पता चला तो उसने खबर मिस्र के वज़ीर तक पहुंचाई, हत्ता कि उसकी लाश को दरबार में लाया गया। फिर दूसरे फिरौनों ने उसकी लाश पर मसाले लगाकर उसे हुनूद कर दिया। प्यारे अजीज़ों, उसकी लाश को एक ताबूत में बंद कर दिया गया।
جب اس کو ہنود کیا جا رہا تھا تو ان سے ایک غلطی ہوئی، کیونکہ فرعون سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا، لہٰذا اس کے جسم پر ایک نمک کی تہ جم گئی تھی۔ پیارے عزیزو، مصریوں نے نمکیات کی وہ تہ ویسے ہی رہنے دی اور اس کو اسی طرح ہنود کر دیا گیا۔ بعد میں وقت گزرتا رہا، کئی لوگوں کی بادشاہ رہی۔ زمین و آسمان نے کئی انقلاب دیکھے، جن کی گرد کے نیچے ہر چیز چھپ گئی۔ فرعون کے محل تباہ و برباد ہو گئے، ہر چیز کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ جہاں بڑے بڑے محل نظر آتے تھے، وہاں اب ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ان کا ذکر اب کتابوں میں ہونے لگا کہ ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اور اس کی فوج کو سمندر میں غرق کر دیا۔ کتابوں میں یہ بھی ملتا تھا کہ وہ اپنے امیر لوگوں کی لاشوں کو ہنود کر لیتے۔ وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ 2000 سال کا عرصہ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بہت ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے اور کبھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے تھے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم نے ایک مدت تک کے لیے اس کی لاش کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ یہودی مذاق اڑاتے تھے کہ خدا کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کس جگہ محفوظ ہے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنایا۔ پیارے عزیزو، 1970 میں احمد، جو مصر کا بہت بڑا چور تھا، وہ زمین میں دبے ہوئے فرعونوں کے محلات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ہنود شدہ لاشوں تک بھی جا پہنچا۔ وہ احمد ان محلات سے قیمتی چیزوں کو چوری کر کے دوسرے ممالک میں فروخت کرتا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے پر اسی سلسلے میں گھوم رہا تھا جب اس کو فرعون کے خفیہ راستوں کا پتہ چلا۔ وہ چیزوں کو وہاں سے نکال ہی رہا تھا کہ مقامی لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا، چنانچہ اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد مصر حکومت نے وہاں کی کھدائی شروع کر دی۔ انہیں وہاں سے بے شمار قیمتی چیزیں ملی۔ اس کے علاوہ بے شمار ہنود شدہ لاشیں ملی، ان میں فرعون کی لاش بھی شامل تھی۔ ان تمام ہنود شدہ لاشوں کو ماہرین مصر لے کر چلے گئے، جو کہ مصر کا دارالحکومت ہے۔ پیارے عزیزو، یورپ کے ماہرین نے ان پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ جب تمام ہنود شدہ ممیوں پر تحقیق مکمل ہو گئی تو ایک ممی پر وہ حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ اس ممی پر نمکیات کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ کسی نے کہنا شروع کر دیا، یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینکا۔ یہ دنیا میں ایک حیرت کن خبر تھی، لہٰذا دنیا کے بڑے بڑے ماہرین مصر میں فرعون کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ فرعون کی ممی پر سائنسی تحقیق شروع ہو گئی۔ تمام لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ صرف فرعون کی ممی ایسی ہے جس پر سمندر کے نمک کی تہ جمی ہے۔ پیارے عزیزو، کچھ وقت گزرنے کے بعد فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ اس پر تحقیق کی جائے کہ فرعون کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ چنانچہ مصری حکومت اور فرانس کی حکومت مل کر فرعون کی لاش کو مصر میں لے جانے کا انتظام کیا۔ فرانس میں فرعون کی لاش کو بہترین پروٹوکول دیا گیا اور فوجی دستوں سے فرعون کی ممی کو سلامی پیش کی گئی۔ ایک بادشاہ کی طرح اس کا استقبال کیا گیا، حتیٰ کہ فرانس کا صدر خود استقبال کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ پیارے عزیزو، فرانس کے بہترین ماہرین نے فرعون کی ممی پر تحقیق شروع کر دی۔
मम्मी का तमाम तरीकों से जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश में समुंदर के ज़रात अभी तक मौजूद हैं, जबकि उसकी मौत भी पानी में डूबने की वजह से हुई। लिहाजा इसे इस बात का पता चला कि इस मम्मी का जिक्र मुसलमानों की किताब कुरान मजीद में भी है। मिस्र एक इस्लामी मुल्क है, लिहाजा मुझे वहाँ से कोई ऐसा राज मिलेगा जिसकी वजह से तहकीक में मदद मिलेगी। चुनाचे ये अंग्रेज साइंसदान मिस्र पहुँच गया। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक मिस्री साइंसदान से हुई। चुनाचे उस मुसलमान साइंसदान ने उसे सूरह यूनुस की वो आयत सुनाई जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया था, फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया तो उसके साथ क्या हुआ। प्यारे अजीज़ों, अल्लाह तबारक ताला ने किस तरह उसकी लाश को महफूज किया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए ये इबरत का निशान बन सके। अंग्रेज साइंसदान को अपनी तमाम बातों का जवाब मिल गया कि किस तरह फिरौन की मम्मी को हुनूद किया गया, किस तरह उसका ताबूत मिला, किस तरह अल्लाह तबारक ताला ने उसको महफूज करके रखा। चुनाचे कुरान मजीद की ये आयत सुनकर वो अंग्रेज साइंसदान कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह तबारक ताला ने फिरौन की लाश को दुनिया के सामने महफूज करके रख दिया। ये अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। फिरौन की मम्मी को देखकर तमाम लोगों को उनके सवालात के जवाबात मिल गए जो इंसान के मरने के बाद उठने पर यकीन नहीं रखते। अल्लाह तबारक ताला चाहे तो फिरौन की मम्मी को महफूज रख सकता है। आज पूरी दुनिया देखती है कि अल्लाह तबारक ताला ने उसकी लाश को किस तरह महफूज करके रखा है, किस तरह लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। वो फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता, किस तरह उसकी मम्मी पड़ी है। देखने वालों के लिए ये इबरत है। नेशनल जियोग्राफिया की जानिब से एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि फिरौन की मम्मी से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इब्रानी ज़बान के अल्फाज हैं, मगर कितनी बदकिस्मती की बात है कि पूरी दुनिया में इब्रानी ज़बान बोलने वाला एक भी आदमी नहीं और ना कोई उसे समझ सकता है कि ये क्या कह रहा है। प्यारे अजीज़ों, कुरान मजीद का कलाम सच्चा है और अल्लाह तबारक ताला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है। अगर हम कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें तो हमारी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। वो कौन लोग हैं जो कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ते हैं। प्यारे अजीज़ों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।